Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 10th. Chapter number 7, Subhashit Kusumani. That means flowers of good saying, poetry section. संस्कृत भाषा में ये कहा गया है कि पृथ्वी पे 3 रत्न होते हैं, जलम, अन्नम और सुभाषित। इसको बेसिक माना गया है। शुभ आशित का अर्थ ये होता है किसी शुभ आशय के लिए जो कहा जाता है और जो खुद का भी अच्छा करे और दूसरों के लिए भी गुड थिंग्स करे, उसको सुभाषित कहते हैं। और ये हमें वैल्यू एजुकेशन भी देता है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 एपिग्राम्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम अशब्दिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम। ये बहुत ही सुंदर सुभाषित है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब कोई सज्जन व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बोली जो होती है वो ऐसी होती है जैसे शिला यानी कि पत्थर के ऊपर जो लिखावट होती है उस तरीके की बन जाती है। दैट मीन्स कि वो कभी भी जाती नहीं है। और अशब्दिः यानी असज्जन, जो बुरा व्यक्ति है वो अगर शपथ लेकर भी कुछ कहे तो इसका अर्थ ये होता है जैसे कि पानी पे लिखे हुए अक्षर जो तुरंत ही मिट जाते हैं। तो इसकी ग्लोसरी हम देखते हैं। शब्दिः दैट मीन्स बाय गुड पीपल। लीलया इसका अर्थ ये होगा, इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर पर्सन में है ये, कोजली, लाइटली और प्लेफुली। प्रोक्तम इसका अर्थ होगा सेड और स्पोकन। नेक्स्ट शिलालिखितम इसका अर्थ ये होगा रिटन और एनग्रेव्ड ऑन अ रॉक। अशब्दिः दैट मीन्स बाय वीक पर्सन। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, एज अ समथिंग सेड बाय गुड पीपल कोजली इज इट लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक। ऑन द अदर हैंड समथिंग सेड बाय वीक पीपल इवन अंडर ओथ और आफ्टर टेकिंग ओथ इज अ लाइक अ लेटर रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेवितव्य महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि देवात् फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। ये बहुत ही सुंदर सुभाषित है। हमारे संस्कृत भाषा में जो वृक्ष होते हैं, जो ट्री होते हैं, उसको सज्जन के साथ बताया गया है। उसकी कंपैरिजन जो है वो सज्जन व्यक्ति के साथ की गई है क्योंकि वो हमें शेड देता है, फ्रूट्स देता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है, इसलिए उसको सज्जन बताया गया है। तो उसके बारे में ये वर्सेस है। तो इसका अर्थ ये है कि महान वृक्ष यानी बड़े वृक्ष का हमेशा सेवन करना चाहिए, मतलब कि उसकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो हमें फल छाया दोनों देता है। अगर नसीब से उस पर फल नहीं आते हैं तो उसकी छाया, उसकी शेड को तो कोई रोक सकता नहीं है। यहाँ पे हम उसके शब्दों के अर्थ देखते हैं, फल छाया समन्वित। इसका अर्थ ये होगा हैविंग फ्रूट्स एंड शेड। महावृक्षः दैट मीन्स बिग ट्री। सेवितव्यः शुड बी रिस्टोर्ड टू और शुड बी सर्व। नेक्स्ट देवात् बाय चांस। छाया दैट मीन्स शेड। केन निवार्यते बाय whom इज प्रिवेंटेड और बाय whom इज इट टेकन अवे, मतलब कोई उसको रोक सकता नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड इज वर्थी टू बी रिस्टोर्ड टू इवन इफ बाय चांस देयर इज नो फ्रूट वो कैन प्रिवेंट शेड, यानी उसके छाया को तो कौन रोक सकता है। वर्सेस नंबर 3, आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महत्ता यथा निपात्यते क्षणे न अधः तथात्मा गुण दोषियो। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बात बताई गई है
कि जो हमारे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल हो सकती है। यानी कि हमें अच्छे इंसान बनने के लिए तो बहुत समय लगता है, बहुत अच्छे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसी तरीके से अगर हमें बुरा बनना है तो बुरा बनने में एक क्षण भी लगती नहीं है, लेकिन वो किसी काम का रहता नहीं है। तो यहाँ पे इस वर्सेस के द्वारा ये समझाया गया है, आरोप्यते शिला शैले, यानी किसी बड़े पर्वत पर किसी बड़े पत्थर को ऊपर ले जाने में बहुत ही प्रयत्न लगता है, लेकिन अगर उसे ऊपर से पर्वत के ऊपर से नीचे फेंकने में एक क्षण भी नहीं लगता, वैसे ही हमारे आत्मा के गुण और दोष के बारे में होता है। यानी हमारे आत्मा के जो गुण है, अच्छे गुण, उसे करने में, उसे निभाने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन बुरा बनने में हमें एक क्षण भी लगता नहीं है। इसके शब्दों के अर्थ ये है, महता यत्नेन विथ ग्रेट एफर्ट, शैले ऑन द माउंटेन, आरोप्यते इज प्लेस्ड, क्षणेन दैट मीन्स इन अ मोमेंट, अधः दैट मीन्स डाउन, निपात्यते पुश्ड डाउन, तथा दैट मीन्स सिमिलरली गुण दोषयोः, इसका अर्थ है वाइसेस, मतलब कि अच्छे गुण और बुरे गुण। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा, अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफर्ट, it is pushed down in a moment. Likewise in case of Saul due to virtue और vice, यानी कि गुण और दोष में हमें बहुत समय लगता है। Now see verses number 4. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरः। यहाँ पे ये बात बताई गई है, क्षण में, एक मोमेंट में रूठ जाना, दूसरे ही मोमेंट में सेटिस्फेक्शन होना, यानी संतुष्ट हो जाना। रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, जिसका स्वभाव ऐसा होता है जो क्षण में रूठ भी जाता है और क्षण में प्रसन्न भी हो जाता है। अव्यवस्थित चित्त से, ऐसे अव्यवस्थित मन वाले व्यक्ति की प्रसादों अपि भयंकर, मतलब कि उसकी अगर हमारे पर कृपा भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही भयंकर होती, बहुत टैरिबल हमें साबित कर सकती है। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं, क्षणे दैट मीन्स इन द मोमेंट, रुष्टः एंग्री, गुस्सा हो जाना, तुष्टः प्लेज्ड, यानी उसकी कृपा हम पर रहना। अव्यवस्थित चित्तस्य, इसका अर्थ ये होगा, वॉज माइंड इज डिरेंज्ड और वेमिकल्स, प्रासादः दैट मीन्स फेवर, भयंकरः टेरिबल। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, ही इज डिस्प्लेस्ड इन दिस मोमेंट एंड इन सेकेंड मोमेंट प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मोमेंट, इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड इज टेरिबल फॉर अस। वर्सेस नंबर 5 हम देखते हैं, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षति, निघर्षण छेदनः ताप ताडनेः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षति, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात बताई गई है, यथा चतुर्भिः, जैसे कि 4 तरीके से कनकम, यानी कि गोल्ड की जो परीक्षा होती है, अगर गोल्ड को चमकना होता है तो उसको निर्घषणेन, यानी उसको बहुत ही अच्छे से क्या किया जाता है कि उसे घिसा जाता है, अच्छे से रबिंग किया जाता है। दूसरा है छेदेन, उसको काटा जाता है। ताप दैट मीन्स उसको बहुत ही तपाया जाता है, और ताड़ने है, इसका अर्थ है उसको बहुत ही टीपा जाता है। इस तरीके से इन दिस फॉर वे उसको क्या किया जाता है, उसको शाइनिंग दी जाती है। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, तो यहाँ पे ये है कि पुरुष यानी व्यक्ति का भी इसी तरीके से परीक्षा की जाती है। श्रुतेन दैट मीन्स उसके नॉलेज से, शीलेन यानी कि उसके कैरेक्टर से, गुणेन उसके अच्छे गुण से, और कर्मणा यानी कि उसके गुण वर्ग से। तो मनुष्य को भी इस 4 तरीके से पहचाना जाता है। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं,
यथा तथा इसका अर्थ ये है जस्ट एज, इन द सेम वे। निर्घर्षण, छेदन और तापने ही, इसका अर्थ ये होगा बाय रबिंग, कटिंग, हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग। चतुर्भिः, बाय 4 वे। कनकम, दैट मीन्स गोल्ड। परीक्षते इज टेस्ट। नेक्स्ट है श्रुतेन, दैट मीन्स बाय नॉलेज। शीलेन, बाय कैरेक्टर। कर्मणा, बाय वर्क। पुरुष, दैट मीन्स मैन। इसका ट्रांसलेशन ये होगा एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज, by rubbing, cutting, heating and striking. Man is tested in 4 ways, by education, character, virtue and work. आगे हम वर्सेस नंबर 6 देखते हैं। आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्ण च नयेषु कृष्णः भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवन अंजनेय। यहाँ पे ये बताया गया है आपत्ति के समय पे, डिफ़िकल्टी के समय पे हमें राम जैसा बनना चाहिए। समरेषु भीमः, युद्ध के समय पे हमें रण के मैदान में हमें भीम जैसा बनना चाहिए। दानेषु कर्ण च, और दान देने में, किसी व्यक्ति को दान देने में हमें कर्ण जैसा बनना चाहिए। नयेषु कृष्ण, नीति बनाने में, नीतियाँ बनाने में हमें कृष्ण जैसा बनना चाहिए। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, और प्रतिज्ञा का पालन करने में हमें पितामह भीष्म जैसा बनना चाहिए। और लास्ट में है विक्रांत कार्येषु भवन अंजनेय, यानी पराक्रम के जब भी हम कोई काम करते हैं, भवन अंजनेय हनुमान जी के बारे में कहा गया है, क्योंकि वो अंजनी पुत्र है इसलिए उसको अंजनेय भी कहा जाता है। तो पराक्रम के कार्य में हमें हनुमान जी जैसा बनना चाहिए। इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। आपत्सु, इसका अर्थ होगा इन द कैलेमिटीज। समरेषु, इन द बैटल्स। दानेषु, इन चैरिटी, दान देने में। नयेषु, इन पॉलिसी। प्रतिज्ञा परिपालनेषु, इसका अर्थ ये होगा इन एक्ट ऑफ फुलफिलिंग द प्लेज। विक्रांत कार्येषु, इसका अर्थ ये होगा इन एक्ट ऑफ वैलोर। अंजनेय, हनुमान द सन ऑफ अंजना। भव, दैट मीन्स बी। इसका ट्रांसलेशन ये होगा बी राम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी, कृष्ण इन पॉलिसीज, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस, हनुमान इन एक्ट ऑफ वॉलर। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्सेस नंबर 7। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे है, प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमति मध्यः, विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारंभ च उत्तम जना न परित्यजन्ति। ये भी बहुत ही सुंदर वर्सेस है। यहाँ पे ये कहा गया है कि निम्न प्रकार के जो लोग होते हैं वो कार्यों में आते हुए विघ्न यानी कि डिफ़िकल्टी के डर से वो कभी अपने काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। दूसरी लाइन में ये बताया गया है प्रारंभे विघ्न विहिता विरमति मध्यः। कुछ लोग अपना काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बीच में हमें डिफ़िकल्टी आती है, बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ता है, तो उससे परेशान होकर वो बीच में ही अपने काम को छोड़ देते हैं। और लास्ट में ये बताया गया है विघ्ने ही पुनः पुनरअपि प्रतिहन्यमानः। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर बार बार काम में विघ्न यानी डिफ़िकल्टी आती है तो भी वो अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका अर्थ ये है कि जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं वो अपना जो काम शुरू किया है उसको कभी भी छोड़ते नहीं है और वैसे लोगों को ही सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम उसके शब्दों के अर्थ देखते हैं। विघ्न भयन, इसका अर्थ ये होगा बीइंग अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। नीचे है बाय लोअर पर्सन। खलु दैट मीन्स इंडीड। नेक्स्ट देखते हैं हम न प्रारंभ्यते इज नॉट स्टार्टेड। विघ्न विहिता, इसका अर्थ ये होगा स्ट्रक डाउन बाय ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टीज। मध्यः द मिडल वन। विरमन्ति दैट मीन्स स्टॉप।
पुनः पुनरअपि अगेन एंड अगेन। विघ्नेः प्रतिहन्यमानः दैट मीन्स बीइंग स्ट्रक डाउन और हैरेस्ड बाय द ऑब्स्टिकल्स यानी कि मुश्किलों से बहुत ही परेशान हो जाना। उत्तम जनाः दैट मीन्स द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन्स न परित्यजन्ति डू नॉट गिव अप यानी कि अपने काम को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इंडीड द बिगिनिंग इज नॉट मेड बाय द लोअर पर्सन्स ओविंग टू फियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज। द मिडल वंस स्टॉप आफ्टर स्टार्टिंग व्हेन दे आर स्ट्रक डाउन बाय डिफिकल्टीज। One having started, the best kind of person do not give up even thought they are best with difficulties again and again. Thank you.